Hello student, today we are going to study our next topic error analysis. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे error analysis. During the measurement in physics, there are many types of the mistakes or error done by the person. आप कैलकुलेशन करते हैं, उसमें भी बहुत सारी एरर्स आती हैं. कोई वैल्यू को मेजर करते हैं, उससे भी बहुत सारी एरर आती है. तो एरर्स जो फिजिक्स की एरर्स जो है ये पॉसिबल है कि होनी ही होनी है. अगर इस एरर को कहा जाए तो फिजिक्स की जो एरर होती है दो तरह की होती हैं, एरर ड्यू टू नोन कॉज एंड एरर ड्यू टू अननोन कॉज. एरर ये दो तरह की है. एरर ड्यू टू known cause and second error due to unknown cause. इसमें फर्स्ट एरर ड्यू टू नोन कॉज, मतलब जो एरर होगी वो हमारी जानबूझ के एरर है. नोन है मतलब उसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसी एरर होगी. और एरर ड्यू टू अननोन कॉज, जो कि एरर जो होती है हमें पता नहीं होता कि हम ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन यह मिस्टेक हमारे द्वारा हो जाती है. जैसे अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना है, अगर कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, सपोज कीजिए ये एक टेबल है. इस टेबल की लेंथ और ब्रेथ को क्या करनी है, आपको मेजर करनी है. तो इस कंडीशन में अगर लेंथ को मेजर करते हैं आप मीटर स्केल का यूज करके, जब मीटर स्केल का यूज करेंगे तो आपको ये मीटर स्केल है, इसका मेजरमेंट जो यहां तक आ रहा है ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे 0. तो इसकी लेंथ जो आ रही है यहाँ पे 4 और 5 सेंटीमीटर के बीच में है. एरर ये क्या है, मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट में ये वैल्यू क्या है, 4 और 5 सेंटीमीटर के बीच में है. तो इसे जब मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर के बीच में 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. कहीं सपोज कर लीजिए को मेजरमेंट जो है यहाँ पे 1 2 3 फिफ्थ वाले पे और फोर्थ के बीच में, फिफ्थ और फोर्थ डिवीजन के बीच में है. तो यहाँ पे इसके मेजरमेंट को हम मेंशन कर सकते हैं कि 4.4 और 4.5 4.4 या 4.5 लिख सकते हैं. इसमें न तो हम इसे 5 लिख सकते हैं, वैसे अटेंडेंस देखा जाए तो एक आ जा सकता है 4 और 5 के बीच में है, तो आप इसको 4.5 भी मेंशन कर सकते हैं और 4.4 भी मेंशन कर सकते हैं. तो ये जो एरर है इसके बीच में ये हमारी क्या है, नोन है, हमें मालूम है कि उसके बीच की वैल्यू को हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं. अब इसी में अगर इसी वैल्यू को किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किया जाए, वर्नियर की हेल्प से किया जाए, स्क्रू गेज से हेल्प से किया जाए, तो ये जो होगी फाइंड आउट किया जाएगा 4.42 या 4.21. ये वर्नियर से स्क्रू गेज से किया जाएगा तो 4 या डेसिमल के एक और प्लेस तक ये मेजर कर सकता है, ये हो सकती है. तो मेजरमेंट करने के लिए ये एरर हो सकती है नॉन और अननोन एरर. अननोन एरर के लिए जैसा कि ये भी है कि जो भी रीडिंग हम लेते हैं, रीडिंग को भी लेने के लिए हमारा रीडिंग लेने का तरीका क्या है, हमने उसके परपेंडिकुलर रीडिंग अपने आई साइड होकर के किया कि साइड से किया. अगर परपेंडिकुलर किया तो मेजरमेंट का बेस्ट वे है, अगर आपने साइड से होकर के मेजरमेंट लिया है तो तरीका आपका गलत है, उसमें भी एरर पॉसिबल है. तो एरर ड्यू टू अननोन कॉज आपने किया, मेजरमेंट किया, मेजरमेंट में वैल्यू को जो भी मेंशन कर रहे हैं आपने इंस्ट्रूमेंट को छोड़ा,
इंस्ट्रूमेंट के ड्यू टू जो वैल्यू को मेजर कर रहे हैं उसके ड्यू टू लिस्ट काउंट, जितना लिस्ट काउंट उसका होगा, मिनिमम लिस्ट काउंट होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी, मेजर्ड वैल्यू जो होगी अप्रोक्सीमेट होगी, और जो जिसका लिस्ट काउंट ज्यादा होगा, डेसिमल के ज्यादा प्लेस होंगे, उसमें जो एक्यूरेसी जो होगी ज्यादा होगी, और जो लिस्ट काउंट कम होगा इंस्ट्रूमेंट का उसके द्वारा एक्यूरेसी जो होगी वो कम होगी। तो एक्यूरेसी, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि अभी हमने बोला कि एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो एक्यूरेसी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी या मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो होती है डिपेंड करती है उसके लिस्ट काउंट पे, लिस्ट काउंट पे। लिस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी भी उतनी कम होगी, लिस्ट काउंट ज्यादा होगा तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मींस उसके बाद मतलब आपको ये जानना होगा कि लिस्ट काउंट है क्या, लिस्ट काउंट है क्या। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। आप जिस इंस्ट्रूमेंट से उस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट, मतलब उसके द्वारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, छोटी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू जो मेजर की जा रही है वही उस इंस्ट्रूमेंट का क्या है, लिस्ट काउंट है। जैसे अगर आप मीटर स्केल की बात करते हैं, मीटर स्केल की बात करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। अगर वर्नियर की बात करते हैं, वर्नियर की बात करते हैं तो उसको हम 1.1 टू डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर कर सकते हैं उससे। अगर स्क्रू गेज की बात करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी डेसिमल के 3 प्लेस तक को मेजर करेगा। दैट मींस इसके द्वारा मेजरमेंट जो है 1.1 है, इसका 1.12 है और इसका 1.23 है। तो ये वैल्यू जो मेजर होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी कंपेयर टू द मेजरमेंट टेकन बाय द स्लिपर स्केल और वर्नियर कैलिपर्स। तो ये एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है, डेसिमल के बाद के प्लेस पे डिपेंड करता है। डेसिमल के बाद का प्लेस किस पे डिपेंड करता है, उस इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है जिससे उसकी मेजरमेंट ली गई है, और वो मेजरमेंट उस पे डिपेंड करेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या है। अब इसके बाद जैसे सपोज कर लीजिए अगर आपको 2-3 वैल्यू दी हुई है, दिया हुआ है इसमें 2.2 सेंटीमीटर, 2.25 सेंटीमीटर, 2.254 सेंटीमीटर। एक ही मेजरमेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट के जो कि दिया गया है। तो ये डेसिमल के 1 प्लेस तक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक है, डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो इसमें ये वैल्यू 2.2, यहाँ 2.25 है, 2.254 है। तो यहाँ पे मेजरमेंट की रूट अगर अभी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक सेंटीमीटर में मेजर करता है। यहाँ पे बात करें तो यह ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिया गया है जो कि डेसिमल के बाद सेंटीमीटर में 2 प्लेस तक मेजर करता है, और यह ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिया गया है जो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक मेजर करता है। तो इसमें मोर एक्यूरेसी जो होगी इसकी होगी, इसकी लिस्ट होगी, और इसकी दोनों इससे ज्यादा और इससे कम होगी। इसके बाद लिमिट ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लिमिट ऑफ प्रिसीजन, इसके बाद लिमिट ऑफ प्रिसीजन। लिमिट ऑफ प्रिसीजन, लिमिट ऑफ प्रिसीजन के लिए जो मेजरमेंट है वह मेजर आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं पहला तो उस पर डिपेंड करेगा ही करेगा। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हैं जैसे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, ये सपोज कीजिए ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे
2 है। इसके बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवीजन। आपने कोई मेजरमेंट लिया तो मेजरमेंट ले रहे हैं कि यहां से लेकर के सपोज कर लीजिए यहां तक आपने लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहां पे 2 है। तो ये वैल्यू जो मेजर कर रहे हैं आप, ये क्या है 4 और 5 के बीच में है। दैट मींस इसको मेजर करोगे तो 1.4 और 1.5 करोगे। तो प्रिसीजन में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये जो डिवीजन है 1 का 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर का डिवीजन जो है, इसमें वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ आधे से अधिक हो सकती है। अगर सपोज कर लीजिए ये 1.44 है, इसको आप 1.4 कर लोगे, लेकिन 1.45 या 1.46 है, इसको आप 1.5 कर लोगे राउंड अप करके। तो वैल्यू का मेजरमेंट में जो है यहाँ 0.5, इसमें जो डिवीजन है इस डिवीजन के बीच एक से आधा से कम और आधा से ज्यादा है, तो मतलब उसे प्रिसीजन जो हो रहा है 0.25, उस वैल्यू के 1/2 के, उस मेजरमेंट के 1/2 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है या तो उतना अधिक हो रहा है। तो मतलब जो वैल्यू होती है डेसिमल के बाद जो यूनिट काउंट होता है, उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है, उसके बाद जो डेसिमल प्लेस पे वैल्यू होती है उसका हाफ, कभी कभी उस वैल्यू को पूरा भी हम ले लेते हैं उसके प्रिसीजन के लिए। इसके बाद द लिमिट ऑफ प्रिसीजन ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लस माइनस हाफ। प्लस माइनस ऑफ 1 डिवीजन के लिए होगा, तो 1 डिवीजन में वो वैल्यू क्या होगी, आधे से अधिक होगी तो क्या करेंगे, उसे उसके बाद वाली वैल्यू लेंगे, आधे से कम होगी तो उसके पहले वाली वैल्यू लेंगे। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं 1.4 ले रहे हैं, 1.4 तो 1.44 मेंशन करिए, ये वैल्यू क्या 5 से लेस है तो इसको 1.4 लेंगे, लेकिन 1.45 है या 46 है तो इसको हम 5 ले सकते हैं क्योंकि मोर देन हाफ है। तो ये प्रिसीजन जो है हाफ वैल्यू क्या होती है, कम या हाफ वैल्यू अधिक होती है। कभी कभी उसी वैल्यू को डेसिमल के उस प्लेस पे हम प्लस माइनस हाफ या प्लस माइनस 1 से भी करते हैं। इसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी मेजरमेंट लिया जा रहा है, कोई भी मेजरमेंट किया जा रहा है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट लिया जा रहा है, तो उस मेजरमेंट के लिए जो सिग्निफिकेंट, जो उसका लीस्ट काउंट है डेसिमल के कितने प्लेस तक वो वैल्यू को मेजर कर रहा है, उस वैल्यू को काउंट करने के बाद उसमें 1 हम ऐड कर लेते हैं। उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो वो वैल्यू जो होगी उसके प्रिसीजन की होगी, सिग्निफिकेंट फिगर की होगी। उसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे अगर कोई भी वैल्यू हमें मेजर दी गई है किससे, सिंपल स्केल से, तो वो डेसिमल के 1 प्लेस तक सेंटीमीटर में मेजर करेगा, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं 1.10, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसके मेजरमेंट में जो होंगे वो क्या होंगे, 3 होंगे। अगर इसी को हम वर्नियर से करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर को अगर मेजर करेंगे तो डेसिमल के बाद हम 3 प्लेस तक मेंशन करेंगे, और वही स्टूडेंट से होगा तो डेसिमल के बाद वो 3 प्लेस तक सेंटीमीटर में मेजर करता है तो उसको हम डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक लेंगे और वही उसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। फिर इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर रूल फॉर द सिग्निफिकेंट मेजरिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल फॉर मेजरिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। Rule for measuring significant figure। इसके लिए हमें ये भी देखना होता है कि जो जीरोस हैं, जो भी वैल्यूज हैं, में ओवरऑल अगर नॉन जीरो डिजिट है तो उसका सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं उनको हम मेंशन कर लेंगे, या नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। जैसे कि अगर आप मेंशन कर लिए 41.56 तो यहाँ पे डेसिमल कोई जीरो नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे
4 होंगे। अगर इसके बीच में कहीं पे भी क्या है, 0 है, तो सभी 0 जो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। लेकिन इसके बाद डेसिमल की 0 की वैल्यू डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद है, या डेसिमल के बाद कोई नंबर है उसके बाद है, तो इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर करना जो होता है थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है, कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है, सपोज कर लिए 0.024, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है 2 है, ये दोनों। मतलब जब डेसिमल हो, डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो डिजिट हो और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो, तो वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। लेकिन उस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए। और अगर 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड राइट साइड में भी अगर 0 है, तो ये तीनों 0 जो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, केवल सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वह क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद अगर हम मेजर करते हैं, कोई भी वैल्यू है 6200, इसमें अगर कहा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर जो मेंशन करना होगा वह क्या होगा, 4 होगा। और अगर यहाँ पे पावर में हो 6.2 इंटू 10 टू पावर 10, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे मल्टीप्लाई के साथ जो नंबर है उसमें करेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर में जो रूल है मेजर करने का, उनको फाइंड आउट करने का, उस रूल के अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वह कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद कोई भी नंबर है कोई डेसिमल है 6020, डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है, 0 है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट है और लास्ट में जाके 0 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे 3 होंगे। ये 0 जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर को जानने के लिए। अब इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए अगर हम प्लस माइनस करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसमें क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उनके डेसिमल के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके लास्ट आंसर को आप उतने सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिप्रेजेंट करेंगे जितना कि उसके एडिशन में जो क्वांटिटी यूज की गई थी, जो फिजिकल क्वांटिटी थी, जो मेजरमेंट था, वह लिस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर था उतना ही हम उसमें मेजर करेंगे। अदर वैल्यू को हम राउंड अप कर लेंगे। सेम चीज यही होती है मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हम यही देखते हैं कि जो भी क्वांटिटी दी है, मेजरमेंट दिया हुआ है, उसका सिंपली डेसिमल को फॉलो करके डेसिमल के रूल के अकॉर्डिंग उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेंगे। लेकिन डेसिमल उसमें प्लेस करेंगे तो जो उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।